हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजपुर टेक्निक क्लासेस। आज देखने वाले एक क्वेश्चन है। कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है ना, जहाँ q क्या पूर्णांक संख्या। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले 3 मार्क्स का पूछता था, लेकिन अब जो है ये हो सकता है कि 2 नंबर का पूछे या तो फिर 5 नंबर का पूछे, है ना, क्योंकि अब 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं इसको, है ना। कारण दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अभी ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए हैं। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा और मान लेना है कि माना b बराबर, है ना, कोई संख्या 6। b बराबर क्या मान लिए? 6। अब हमको पता है b बराबर 6 क्यों माने, थोड़ा सा देर में बताएंगे, है ना। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जानते हैं, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से? हम जानते हैं a बराबर bq + r, है ना। a बराबर bq + r है। चलिए ठीक है, इतना हमको पता है। a क्या है? एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए a माने थे कोई धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है? 6। अब 6 क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3 के रूप में, है ना। इसीलिए b बराबर हम क्या मान लिए? 6, है ना। तो चलिए, जब अगर हम b का मान रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + r। r क्या है? r बराबर क्या हो सकता है? r शेषफल है, तो r शेषफल है तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम कितना तक मान लेते हैं? 5 तक दिया हुआ है, हम 6 तक मान लेते हैं। चलिए 6 इतना रखना है हमको, ठीक है। चलिए, जब ये हमको पता है कि a बराबर इतना होना चाहिए, तब जब हम क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो a बराबर 6q + r के जगह पे 0, तो क्या बराबर में मिला? 6q, है ना। चलिए, दूसरा कह रहा है कि r बराबर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 रखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 1, तो कितना हो जाएगा? यही आंसर, 6q + 1। चलिए, तीसरा में r बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 2। r बराबर अगर इसी तरह 3 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 3। r बराबर अगर 4 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 4। r बराबर अगर 5 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5। r बराबर अगर 6 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 6, है ना। चलिए, अब हमको बताया गया था कि b जो माने हैं कोई क्या है? सम संख्या है। कि b क्या है? कोई सम संख्या या सम पूर्णांक, है ना। क्या है? सम पूर्णांक है। अब बताइए, जब कोई सम संख्या है, आप लोग को पता होगा कि अगर कोई मान लेते हैं सम संख्या है 2, 4, है ना। मान लीजिए 2 कोई सम संख्या है, तो अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो देखिए तो 2 और 1 क्या हो जाता है? 3। 3 क्या हो जाता है? विषम। लेकिन अगर ये सम संख्या में अगर 2 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4, जबकि 4 क्या है? सम संख्या। तो इससे हमको क्या पता चला कि यदि हम सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या होगा। लेकिन यदि उसमें 1 जोड़ते तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। अब बताइए कि b जो एक सम पूर्णांक है, तो देखिए यहाँ पे भी एक इसके सम पूर्णांक अगर मान लेते हैं कि 2 का कोई भी जब गुणनखंडन आएगा तो वो क्या हो जाएगा? जैसे कि 4 है, 2 का गुणनखंड है, 4 बराबर क्या लिखते हैं? 2 × 2 का गुणनखंड है। अब इससे हम कह सकते हैं कि अगर 2 का कोई भी मल्टीपल अगर आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। मल्टीपल मतलब गुणनखंड, है ना। जैसे कि देखो 12 गुणन किसका है? गुणनखंड 2 का। 2 में आता है 12, 6 दूनी 12, है ना। तो 12 क्या है? सम संख्या। तो इसे हम कह सकते हैं कि जिसका गुणनफल, है ना, 2 का जो गुणनखंड हो सकता है, जिसमें 2 का गुणनफल जो मल्टीप्लिकेशन 2 का हो, वो क्या कहलाएगा? सम, है ना। उसी तरह से देखो यहाँ पे 6 है,
6 2 गुना 3 है ना, जो कि इसमें भी 2 का एक गुणनखंड है। तो इसमें जब 2 का गुणनखंड आ रहा है मतलब 6 गुना क्यू, 6 जब पर क्या है सम संख्या, तो इसमें 2 से कोई भी संख्या से गुना करें ये भी क्या कहलाएगा परमेय। सम संख्या में अगर कोई भी और से संख्या से किसी भी से गुना करेंगे, कोई भी संख्या मतलब कि सम रहे चाहे विषम रहे तो भी वो क्या कहलाएगा सम संख्या। कहने का अर्थ है कि अगर कोई सम संख्या है उसमें से या तो हम सम संख्या को गुना करें या तो हम विषम संख्या को गुना करें, है ना, वो क्या कहलाएगा सम ही कहलाएगा। जैसे में कोई भी संख्या मान लो कि 18 है ना, तो 18 किससे बना है 9 गुना 2 से मिलकर बना है 18। क्या है देखो, तो 2 एक सम संख्या, तो सम संख्या का विषम संख्या से भी गुना किए तो क्या कहलाए सम। उसी तरह से यहाँ पे 6 जो है एक सम संख्या है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है सम पूर्णांक है ना, तो जब सम पूर्णांक है तो इसके साथ जो भी गुणनखंड रहेगा वो भी क्या रहेगा सम रहेगा, है ना। अब देखो, अब वही बताए थे कि सम संख्या में अगर हम कुछ जोड़ते हैं, 1 जोड़ेंगे तो सम होगा और 2 जोड़ेंगे तो विषम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि देखो 6q ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा, 6q + 1 ये क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 जोड़े मतलब सम संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, ये भी क्या ये सम संख्या हो जाएगा क्योंकि 4 जोड़े हैं, ये क्या हो जाएगा विषम और ये क्या हो जाएगा सम। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा था हमको सिद्ध करना 6q + 1 6q + 3 6q + 1 क्या किस कौन सा पूर्णांक कह रहा था विषम पूर्णांक, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आया है देखो पहले सम पूर्णांक वाला लिखते हैं। सम पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखो 6q + 2 और 6q + 4 ये सब क्या हो जाएगा सम पूर्णांक, है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि विषम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, ये सब सम हो गया, तो जो बचा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा असम। तो कहीं ना चूंकि ये सब जो बचा हुआ है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये सभी क्या है एक विषम पूर्णांक, ये सभी क्या है एक विषम पूर्णांक है। यही हमको क्या कह रहा था सिद्ध करना था, देखो यही कह रहा था कि हमको दर्शाइए मतलब दिखाइए कि क्या ये सब जो है एक विषम पूर्णांक है या नहीं। तो इससे हमको क्या पता चला कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 एक क्या है विषम पूर्णांक। फिर से एक बार समझ लीजिए शॉर्ट में। सबसे पहले क्या बोले हैं कि जो दिया हुआ था हम मान लिए कि माना कि ये कोई एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद क्या माने हैं कि माना कि b बराबर हम 6q माने क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था 6q, है ना, इसीलिए यहाँ पे अगर 2 दिया रहता तो हम मानते हैं यहाँ पे 2, है ना। ये क्या है एक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक है सम पूर्णांक है, अगर कोई सम पूर्णांक में किसी को हम क्या करते हैं एक अगर जोड़ते हैं, है ना, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सम है तो विषम, अगर इसी में 2 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा सम। तो उसी तरह देखें अगर सम पूर्णांक है और उसमें यहाँ में सम जोड़े हैं तो क्या कहलाएगा सम। यहाँ पे सम पूर्णांक ये 6q + 6q सम पूर्णांक है, इसमें 1 जोड़ेंगे विषम पूर्णांक हो जाएगा। 6q सम पूर्णांक है, इसमें 2 जोड़ेंगे सम ही रहेगा। 6q में 3 जोड़ेंगे ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। उसी तरह सम ये सम। अब कह रहा था हमको सिर्फ ये दर्शाइए कि क्या 6q + 1 6q + 3 6q + 5 कौन सी संख्या है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला 6q + 1 विषम है, 6q + 3 भी विषम है और 6q + 5 भी क्या है एक विषम संख्या। तो नहीं कह सकते हैं कि अतः क्या है 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 एक क्या है विषम पूर्णांक है। यही मेरा 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।